25 मई यानी कि सोमवार से घरेलू विमान सेवाएं शुरू होने जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब इसके लिए सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत करीब 15 से भी ज़्यादा नियम कायदे बनाए गए हैं। अराइवल और डिपार्चर दोनों ही जगह के लिए अलग अलग, लेकिन सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। सबसे पहला और बड़ा यही है कि केवल उसी यात्री को एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा जिसके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होगा, वह भी ग्रीन स्टेटस वाला होना चाहिए। 14 साल से कम आयु के बच्चों को आरोग्य सेतु ऐप डेवलप करने या उसमें अपनी जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अभिभावक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके साथ ही पीपीई किट, मास्क पहनने, अपने हाथों को सैनिटाइज बार बार किए जाने जैसी तमाम यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों को कहा गया है कि वे किसी भी यात्री के सीधे संपर्क में नहीं आए। जितना काम हो सकेगा, या तो लेन देन का काम कैशलेस में होना चाहिए, या वे कंप्यूटर के जरिए अपना बोर्डिंग पास और दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। 2 घंटे पहले बोर्डिंग फ्लाइट के उड़ने के यहाँ पर यात्रियों को आना पड़ेगा, और 4 घंटे पहले कोई विमान उड़ने वाला तो उन्हें ही इस कॉम्प्लेक्स में अनुमति दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी फ़्लाइट शाम को निकलने वाली और आप सुबह आके यहाँ बैठ जाएं। भीड़ को कम करने की, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की गई है नई गाइडलाइन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यहाँ पर यदि आपको कोई विशेष सेवा की ज़रूरत है तो उस सेवा के लिए काफ़ी पहले ही लिख के देना पड़ेगा। यही नहीं, यहाँ के एयरपोर्ट के टॉयलेट वगैरह में भी अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही एक कर्मचारी या एयरपोर्ट का एक कर्मचारी मौजूद होगा, जो कि ध्यान रखेगा कि वहाँ पर पूरी तरह सैनिटाइज हुआ जगह हो, ताकि संक्रमण का खतरा ना फैले। तमाम तरह की इस तरह की और भी जानकारियाँ, और इन जानकारियों का मकसद केवल यही है कि यात्रियों को सुरक्षित हवाई सेवा यात्रा प्रदान की जा सके। इसी तरह से, इसी के लिए इस तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं बसों में, क्योंकि जहाँ पर फ्लाइट उतरेगी उस जगह से यहाँ पर आपको चाहे अराइवल हो या कोई दूसरी जगह, वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए जो बसें चलाई जाएगी वह भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। उन्हें हर बार सैनिटाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो गाड़ियाँ होगी, एयरपोर्ट की टैक्सियाँ, जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जिनको मंजूर मिली हुई है इस एयरपोर्ट अथॉरिटी से, वे ही यात्रियों को यहाँ से लेकर उनके घर तक छोड़ सकती है या कहीं और। लेकिन सबसे एक अच्छी बात है कि अब सुविधाओं के साथ साथ कड़े नियम भी यात्रियों को मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो नियम है जो कि सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात, अब यात्री हवाई जहाज में बैठने के बाद बार बार एयरलाइंस के जो कर्मचारी होते हैं, एयर होस्टेस होते हैं, उन्हें अपने पास नहीं बुला पाएंगे जब तक कि बहुत ज़रूरी काम नहीं हो। उनसे संपर्क कम से कम रखने की भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो इस तरह के तमाम नियम कायदों का यात्रियों को अब पालन करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद अब विमान सेवाएं भी शुरू हो रही है। भले ही लॉकडाउन 4 अभी चल रहा है, लेकिन लंबे अरसे बाद विमान सेवा शुरू होने का फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो कि ज़रूरी काम से एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।